नेक्स्ट एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा का स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्ट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर्स को के ऊपर फीड करते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होती हैं वो डेड डिकेइंग जो भी ट्विग्स होती हैं, मीन्स छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं जो कि डिके हो रहे होते हैं, उनके ऑर्गेनिक मैटर को ये फीड कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। जब सुटेबल कंडीशन होता है, मतलब जब कंडीशन इनके फेवर में होता है, तो ये एग्रीगेट करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम कॉल्ड प्लाज्मोडियम बनाते हैं विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, जो काफ़ी सेवरल फीट्स तक स्प्रेड कर लेते हैं अपने आप को। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है, तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट ब्रेक करता है एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है बियरिंग स्पोर्स एट इट्स टिप्स, जिनके टिप्स पे स्पोर्स पाए जाते हैं। द स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स। जो स्पोर्स होते हैं वो उनमें ट्रू वॉल्स पाई जाती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स। जो कि इन स्पोर्स को काफ़ी मैनी ईयर्स तक सर्वाइव करने में और रेजिस्ट करने में, अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने में इन स्पोर्ट्स को हेल्प करती हैं। इवन एडवर्स कंडीशंस, बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट के थ्रू, हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स और हेट्रोट्रॉफ्स एंड दे लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट। जितने भी हमारे पास प्रोटोजोन्स होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो या तो प्रेडेटर की तरह रहते हैं या पैरासाइट्स, एज अ पैरासाइट्स रहते हैं। मतलब प्रेडेटर्स मीन्स दूसरों के ऊपर अटैक करके, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करके उन्हें कंज्यूम करते हैं, या एज अ पैरासाइट रहते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। इनको प्रिमिटिव, बहुत पुराना रिलेटिव माना जाता है एनिमल्स का। और आगे बोला है कि 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोन्स के। तो सबसे पहला है हमारे पास अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होती हैं, ये फ्रेश वाटर में या फिर सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया एज इन अमीबा। तो ये जो अपने प्रे को, जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं? थ्रू सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फीट होता है। हमें पता है अमीबा जैसे फॉल्स फीट प्रोड्यूस करता है अपने फूड को कैप्चर करने के लिए, उसी तरह से अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं सूडोपोडिया प्रोड्यूस करते हैं अपने जो फूड होता है उसको कैप्चर करने के लिए। मैनी फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। तो काफ़ी सारे फॉर्म्स जो होते हैं इसके, उसमें सिलिका सेल पाई जाती है उनके सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। उनमें से कुछ का एग्जांपल है एंट अमीबा, जो कि एक पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के जो मेंबर होते हैं, वो या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, उनमें फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज एज स्लीपिंग सिकनेस। जो इनका जो पैरासिटिक फॉर्म होता है वो डिजीज़ कॉज करते हैं जिसका नाम होता है स्लीपिंग सिकनेस, फॉर एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये बहुत एक्टिव होते हैं और एक्वेटिक, पानी में पाए जाते हैं, और बहुत एक्टिव मूविंग क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी पर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं। They have a cavity and that open to the outside of the cell surface. इनकी बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जो कि सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ को ओपन होती है। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. तो जो इनके जो सीलिया होता है उसकी मूवमेंट की वजह से वाटर विद फूड जो होता है इनकी बॉडी के अंदर, गलेट के अंदर एंटर करता है। और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। नेक्स्ट और लास्ट इसका एग्जांपल है स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं।
दैट हैव एन इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उनमें जो स्पोर लाइक स्टेज होती है उसे वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। द मोस्ट नोटोरियस इज़ प्लाज्मोडियम। जो मेनली जो है वो प्लाज्मोडियम स्टेज होती है, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, विच कॉजेज द मलेरिया, जो कि मलेरिया कॉज करता है। a disease which has a disease which have a staggering effect on human population, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर।